विरुद्ध से किम लक्षण, विरुद्ध का लक्षण क्या है? साध्या भाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध। साध्या भाव से जो व्याप्त हेतु है उसका नाम विरुद्ध। यथा शब्दों नित्य कृतकत्वा घटवदिति, किसने कहा शब्द कैसा है? नित्य होता है। क्यों? कृतकत्वा कार्यत्वा, कृतकत्व माने कार्य, घटवत घट के समान, बिल्कुल गलत अनुमान किया हुआ। अगला साध्य कौन है? नित्यत्व। साध्य भाव क्या है? नित्यता भाव। उस नित्यता भाव का अर्थ है अनित्यत्व, उससे व्याप्त है कृतत्व। क्यों? यत्र यत्र कृतत्वम तत्र अनित्यत्वम, यत्र यत्र अनित्यत्वम तत्र कृतत्वम, उभयता व्याप्ति बन जाती है ना, नियत व्याप्ति है। ये नियत व्याप्ति होने के कारण से यहाँ पर सिद्ध हो जाता है साध्या भाव से आपका हेतु कृतत्व व्याप्त हो गया। अत्र कृतत्व ही नित्यत्व भावेन अनित्यत्वेन व्याप्त। यहाँ जो इस अनुमान में कृतत्व आपका जो हेतु है नित्यत्व का भाव अर्थात अनित्यत्व के द्वारा व्याप्त, सीधा साधा मूल के बोलते छोड़ दिया। और कृतिकार में ज्यादा नहीं जाएंगे। देखिए विरुद्धम लक्ष्यति साध्यति, पर हेतु विरुद्ध इतना लक्षण कर दो। साध्या भाव व्याप्त, इतना लंबा चौड़ा क्यों बोलना? छोटा लक्षण कर दो, हेतु विरुद्ध। तब लक्षण कहाँ चला जाएगा? सद हेतु में व्याप्ति हो जाए। सद हेतु वर्णाया साध्या भाव व्याप्त ये साध्या भाव से व्याप्त तो आपका सत्य प्रतिपक्ष हेतु भी होता है ना। वहां एक हेतु नहीं एक भी हेतु होता है, इतना ही है ना। सत्य प्रतिपक्ष में दो अनुमान होता है। एक अनुमान के जो साध्य है उसको उसके अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा अनुमान में हेतु आप जो देते हो उस दूसरे हेतु के प्रति पहला हेतु क्या हो जाएगा? सत्य प्रतिपक्ष कहा जाता है। लेकिन है तो भी साध्य भाव का साधक दूसरा हेतु, पहले अनुमान के पहले हेतु के साध्य का अभाव को तो सिद्ध कर रहा हूं दूसरा हेतु, अगर साध्य भाव से व्याप्त तो भी हो गया। तो इसलिए उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए सत प्रतिपक्ष अतिव्याप्ति वारणाय सत्प्रतिश भिन्न इत्यभिबोध्यम, सत प्रतिश भिन्न सती यह भी विशेषण देना चाहिए। कृतकत्वादिति कार्यत्वादित्यर्थ, कृतकत्वाद का अर्थ क्या है? कार्यत्वाद। कृतकत्वामिति अत्र कृतकत्वम ही अनित्यत्व में व्याप्तम, कर्तव्य मतलब क्या? यद यद कृतकम तत्तदन्यमिति व्याप्ति भवत्येव तथा इति भावः। क्योंकि जो जो कृतक है जो जो कार्य है वह अनित्य होता है। ये तो सकल मत में स्वीकृत सिद्धांत होने के नाते यहाँ कोई विवाद ही नहीं है। अतः सीधा साधा लक्षण है ये साध्य भाव से व्याप्त। विरलाकार काफी लंबा और सुंदर ढंग से लेते हैं, देख लेना। सत प्रतिपक्ष से किम लक्षणम, सत प्रतिपक्ष का क्या लक्षण है? साध्या भाव साधक हेतुअंतर में सत प्रतिपक्ष, साध्या भाव का साधक जो हेतुअंतर दूसरा है जिस हेतु के जिस पहले हेतु के प्रति पहले हेतु के साध्य के अभाव को साधने वाला जो दूसरा हेतु होगा उस दृष्टिकोण उस पहले हेतु को हम क्या कहेंगे? सत प्रतिपक्ष कहेंगे। शब्दों यथा शब्दों नित्य श्रावणत्वाद शब्दत्वत, शब्दों अनित्य कार्यत्वाद घटवत। पहला अनुमान किसने अनुमान किया? गलत अनुमान है वो पहला वाला। शब्दों नित्य हेतु क्या दिया? श्रावणत्वाद, श्रवणेन्द्रिय विषय होने से। शब्दत्व जाति के समान, क्यों भी श्रवणेन्द्रिय का विषय है ना, श्रावण है। क्या बोला था आपने? संवेद समवाय सन्निकर्ष से, संवेद समवाय सन्निकर्ष से शब्दत्व का प्रत्यक्ष होता है। वो भी श्रोत इंद्रिय का विषय है ही, अगर श्रावणत्व उसके अंदर है और जाति होने के नाते नित्य भी है वो, इसलिए व्याप्ति तो बिल्कुल उसके अंदर घट रहा कि नहीं घट रहा है। यत्र यत्र श्रावणत्वम तत्र नित्यत्वम यथा शब्दत्व जाति ही, बिल्कुल सही है उसका व्याप्ति देखने में तो, लेकिन वो पक्ष में घटेगा नहीं। ये बात पक्ष में श्रावणत्व हेतु तो है लेकिन वहां नित्यत्व नहीं। तब उस नित्यत्व के अभाव अनित्यत्व को सिद्ध करने वाला दूसरा अनुमान आपने प्रस्तुत किया। उसके विरुद्ध में शब्दों अनित्य
कार्यत्वात्। तो प्रथम अनुमान के हेतु श्रावणत्व हेतु का साध्य था नित्यत्व, उसका अभाव है नित्यत्व अभाव माने अनित्यत्व, उसका साधक जो हेतुअंतर आपके पास आ गया कार्यत्वात् हेतु, वह कार्यत्व हेतु के दृष्टिकोण से श्रावणत्व हेतु को सत प्रतिपक्ष कहा जाएगा। घटवत दृष्टांत है। देखिए पदकृतिकार क्या कह रहे हैं, सत प्रतिपक्षम लक्ष्यति साध्य यस्य हेतु साध्याभाव साधकम साध्याभावस्य अनुमापकम हेतुरंग प्रतिपक्ष हेतु विदिते स हेतु सत प्रतिपक्ष इत्यर्थः। यस्य हेतु जिस हेतु का साध्याभाव साधक मतलब साध्याभाव का अनुमापक, हेतुअंतर मैंने प्रतिपक्ष हेतु विरोधी दूसरा हेतु, जिसका जिस हेतु का विदित है वो जो पहला वाला यस्य स तदोर्निति संबंध, उस पहले हेतु का नाम सत प्रतिपक्ष हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम अन्य ग्रंथों में प्रकरण समविका है, अयमेव प्रकरण समः इत्युच्यते। पदकृति कर रहे हैं अभी विरुद्धवारण हेतुअंतरम यस्य इति साध्याभाव साधक विक्रय लक्षण कर देते। साध्याभाव का साधक पूर्व में आपने देखा वो भी साध्याभाव से व्याप्त है। विरुद्ध तो क्या है, साध्याभाव का साधक क्यों भी, तो उसमें अतिव्याप्ति हो रहा था, निवारण करने के लिए आपने क्या कहा यहाँ पर हेतुरंतरम यस्य विद्यते, दूसरा हेतु है जिसका, ऐसा कहा दिया। वो तो एक ही में हम देख रहे हैं साध्याभाव का साधन, पहला वाला हेतु में दो हेतु तो है नहीं, जो पूर्व पक्षकृत अनुमान का ही हेतु में साध्याभाव साधकत्व आ गया। यहाँ ऐसा नहीं है, साध्याभाव साधक दूसरा हेतु में जा रहा है। वन्यादि वारणाय साध्याभाव हेतु लिख दिया है, बड़ा मुश्किल कर दिया यहाँ। हाँ यहाँ के पदकृत जटिल बना दिया। अगर वन्यादि वारणाय अर्थ क्या लेंगे, वन्यादि वारणाय क्या कैसे घटेगा है, पहले सुने होंगे ना आप लोग, पढ़े हैं, बताओ कैसे घटा है। इसको दो तरह घटाना पड़ेगा, वन्य साध्यक का अनुमान है अतिव्याप्ति वारणाय, अथवा वन्य हेतु का अनुमान है अतिव्याप्ति वारणा। वन्यादि वारणा कह दिया, मैंने वन्य जब साध्य है तब तुम कह रहे हो, या वन्य हेतु है तब के लिए कह रहे हो, दोनों में घट सकती बात। इसे जान के पदकृत करने से छोड़ा है, तो चार अनुमान बनाना पड़ेगा इसे पंक्ति को समझाने के लिए। वन्य साध्यक दो और वन्य हेतुक दो, तब तो सब प्रश्न बनेगी ना पहला हिसाब से। अब बताओ कौन से बनेंगे। यहाँ देखिए पर्वतो वन्यमान धूमा, वन्य साध्यक अनुमित क्या बनेगा तब, तरी पर्वतो वन्यमान धूमा, ऐसा हेतु था। उसके खिलाफ किसने बनाया, पर्वतो वन्यमान आलोकत्वात्। पर्वतो वन्यमान आलोकत्वात् किसने बनाया, से पहले आप क्या लोगे, पर्वतो वन्यमान आलोकत्वात्, ये पूर्व पक्ष का अनुमान। उसके खिलाफ आप कहेंगे पर्वतो वन्यमान धूमा। इसलिए अब यहां पर साध्याभाव का साधक तो है नहीं, या साध्याभाव साधक कहां है, पर्वतो वन्यमान धूमा हमने दिया, उसने दिया पर्वतो वन्यमान आलोकत्वात्। दोनों में साध्य वही है ना, साध्याभाव कहां है। आपने कहा साध्यभाव साधक मित्र, लेकिन कैसे घटेगा, फर्क करना पड़ेगा ना। तो अनुमान जब बनाएंगे सतर्क रहना है। पर्वतो वन्यमान धूमात आपने कहा, वो कहेगा पर्वतो वन्य भावान आलोकात। तो पूर्व पक्ष का अनुमान पहले हम क्या बनाएंगे, इसलिए पर्वतो वन्य भावान आलोकात। वो धुआं को आलोक समझ रहा है, धुआं को आलोक प्रकाश समझ रहा है, इसलिए उसने कहा पर्वतो वन्य भावान आलोका।
उसमें आप कहेंगे पर्वतो वन्य भाव का भाव क्या हो गया? वन्य भाव का भाव वन्य वन्य का भाव, तो सीधा कहेंगे हम वन्यमान धूमा। अब है ना वन्य यहाँ पर साध्य है, वन्य साध्य के अनुमान में वन्य में अतिव्याप्तिवान निवारण करने के लिए आपको क्या कहना पड़ेगा? साध्य भाव कहना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यदि हम साध्य भाव कहेंगे तभी यह बनेगा सत प्रतिपक्ष। साध्य भाव नहीं कहते अतिव्याप्ति कहाँ होती? दोनों को ऐसे देंगे, पर्वतो वन्यमान आलोक। यहां लेंगे तो अतिव्याप्ति, यहां लेंगे तो अतिव्याप्ति निवृत्ति, है ना। क्योंकि आपने साध्याभाव शब्द को हटाओ, साध्याभाव शब्द को हटा दो, और क्या होगा? यस्य साधकम हेत्वंतरम ससंग होगा, जिसका साधक हेत्वंतर विद्यमान हो। तो अब क्या है? वन्नी को सिद्ध करने के लिए आप धूम की इस्तेमाल कर रहे थे, ये भी सदेतु था, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया? उसी वन्नी को सिद्ध करने के लिए वन्नी का ही आलोक, आलोक में हम क्या शब्द देंगे? वन्नी जन्य आलोक है वो, सूर्य का आलोक नहीं, वन्नी जन्य आलोक दिख रहा है हमको। अब ये हेतु क्या कर दिया? आप जिस धूम हेतु से वन्नी को सिद्ध कर रहे थे उसी वन्नी को इसने भी सिद्ध कर दिया, है ना। यस्य धूम हेतु साध्यम वन्नी तस् साधकम हेत्वंतरम वन्यजन्य आलोकम विद्यते अतएव सधूम सत प्रतिपक्ष हो गया। आपका सद हेतु भी असत हेतु हो गया। हमें क्या करना पड़ेगा? तब साध्य भाव विशेषण दे दो, तब इसमें अतिव्याप्ति नहीं होगा, तब अनुमान क्या बनेगा? ये बनेगा। तब वन्य भाव अभान आलोकात, वन्यजन्य आलोक नहीं कहेंगे, साधारण आलोक कहेंगे, तब अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा। यदि साध्याभाव नहीं कहेंगे तो सद हेतु में भी अतिव्याप्ति होगी। कर रहे थे असद हेतु सत प्रतिपक्ष का लक्षण चला गया सद हेतु में, क्योंकि आपने साध्य भाव नहीं कहा, हम साध्य का साधक ले लेंगे। साध्य भाव नहीं कहा ना, आपने साध्य भाव नहीं कहा तो हम लेंगे साध्य का साधक। यस्य माने धूमस्य साध्यम वन्नी तस्य साधकम हेत्वंतरम वन्यजन्य आलोकम विद्यते यस्मात् तस्मात् स धूमाद हेतु सत प्रतिपक्ष। लक्षण घटेगा नहीं घटेगा? अतः में क्या कहना है? साध्य भाव का साधक होना चाहिए हेत्वंतर। अब ये क्या कर रहा है? साध्य को ही सिद्ध कर रहा है, साध्य भाव को सिद्ध नहीं कर रहा है, अतिव्याप्ति हो जाएगा। एक तरीका से जब ये हम साध्य वन्नी साध्यक अनुमति दिया, उन्होंने वन्य आदि वारणा कहा दिया है, वन्य साध्य है या वन्य हेतु मालूम नहीं था हमें, हमने वन्य को साध्य पक्ष में रख करके ये दिखा दिया। और अब वन्य को हेतु में ले लेंगे, तब वहां ऐसे अनुमान बनाएंगे। देखिए, पर्वतो उष्ण स्पर्शवान आप सदहेतु देंगे धूमात, और वो क्या कहेगा? ये तो पहला अनुमान। दूसरा सिद्ध यही होगा, साध्य फर्क नहीं करना है, साध्य भाव को नहीं रखना है अभी, पहले उष्ण स्पर्शवान ही रहेगा। वो हेतु क्या लेगा? वन्य अवयवत्वा। मुझे वन्य का अवयव दिख रहे हैं, इसलिए वो वन्य वाला है। वो वन्य हेतु हो गया ना, वन्य हेतु हो गया यहाँ पर। अब ये भी सद हेतु है, ये भी सद हेतु है, लक्षण जा रहा है। यस्य माने धूमादित्य हेतु हो साध्यम उष्ण स्पर्श तस्य साध्यम हेत्वंतरम कौन है? वन्यवत्वम है नहीं। आप साध्य व विशेषण नहीं देंगे, हम यही कहेंगे यस्य हेतु हो साध्यम साध्य से साधकम हेत्वंतरम विद्यते सत प्रतिपक्ष। फिर धूम हेतु क्या हो गया? सत प्रतिपक्ष। ऐसे तो न जाए, हमें क्या कहना पड़ेगा? दूसरा
पुरुष स्पर्श भाववान लेना पड़ेगा, साध्या भाव का साधक बताना पड़ेगा। साध्या भाव का साधक हेतुअंतर वो यहाँ नहीं आएगा तो सदहेतु व्यक्ति नहीं, कि साध्य का ही साधक है, साध्य भाव का साधक हेतुअंतर ये नहीं है। यत्र यत्र वन्यवत्वम तत्र वन्यमत्वम, क्योंकि जहां जहां अवयव रहेगा वहां अवयवी जरूर रहेगा, कि अवयवों में ही अवयवी समय समय से रहते हैं। और मुझे अवयव दिख रहे हैं, भले अवयव मुझे नहीं दिख रहा है, होता है ना, जोर से आग लगे घास फूस क्या है, जलता हुआ घास उड़ रहा है, दिखता है, टुकड़े उड़ रहे हैं, उड़ता हुआ दिख रहे हैं, अवयव दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन अवयवी वहां पर्वत में दिख नहीं रहा, तभी अनुमान कर सकता है उसमें अतिव्याप्ति हो रहा है। इसलिए दोनों पक्ष वन्यादि वारण का तो वन्य साध्यक होगा अथवा वन्य हेतुक हो, कैसे भी आप अतिव्याप्ति दिखा सकते हो। दोनों प्रकार का अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए हमें साध्याभाव विशेषण देना जरूरी हो गया। इतने सारे यहां पर नहीं, हमने तो ऊपर से लिख लिया यहाँ, ये सब इसमें नहीं था, इतना ये वन्यादि वारण है साध्याभावेति, इतना कर छोड़ दिया। असिद्ध त्रिविधा, असिद्ध कतिविधा, असिद्ध त्रिविधा, आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्धश्चेति। असिद्ध हेतु तीन प्रकार का है, पहले का नाम आश्रय सिद्ध है, दूसरे का नाम जो है स्वरूपा सिद्ध, तीसरा व्याप्यत्वा सिद्ध है। अधिकृत कार्य में इतने कर असिद्धम व्यजते असिद्ध इति आश्रय सिद्ध्यादि अन्यतमत्वम, आश्रय सिद्ध्यात्यन्यतमत्वम असिद्धत्वम लक्षण। अन्यतम तीन में से कोई भी हो उसका नाम असिद्ध, इससे अतिरिक्त असिद्ध का स्वतंत्र कोई लक्षण नहीं है। आश्रय सिद्ध क्या है? आश्रय सिद्धा कहा, आश्रय सिद्धो नाम गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत अत्र गगनारविंदम आश्रय स नास्त्येव। लक्षण उक्षण कुछ नहीं बना दिया, सीधा दृष्टांत दे दिया मूल में। आश्रय क्या है, अरे समझो, जैसे लक्षण के बिना समझो बोल रहे, कैसे है? गगनारविंदम कर दिया, आकाश कुसुम है, खपुष्प। खपुष्प कैसा है? बहुत सुगंध वाला है, उत्कट सुगंध वाला है। क्यों? अरविंद होने से कमल है ना, वो कमल है, आकाश कमल, जैसे नील कमल, लाल कमल, पीला कमल सब होता है, ब्रह्म कमल, ऐसे आकाश कमल है, किसने कह दिया? वो आकाश कमल भी सुगंधी है, जैसा साधारण कमल के समान। सरोजार बिंदु दृष्टांत क्या दिया? जैसे तालाब में होने वाले लाल कमल उनके समान। यहाँ पर अत्र गगनारविंदम आश्रय, सुरभित्व का आश्रय कौन ले रहे हो आप? गगनारविंद। उस गगनारविंद में अरविंदत्व तो समझ में आती है, लेकिन अरविंद का जो विशेषण है पक्षता का अवच्छेदक है, गगनीयत्व व असंभव दोषग्रस्त है ना। गगन रूपी आश्रय में अरविंद उत्पन्न ही नहीं होता, इसलिए पक्षता अवच्छेद गगनीयत्व का अभाव होने के कारण से उस गगनारविंदम आश्रय स नास्त्येव, वही। इसलिए आश्रय सिद्धत्व का लक्षण क्या है? पदकृतकार दे रहे, देखो, पक्षतावच्छेद अभावत्व पक्षकत्वम। पक्षतावच्छेद अभाव वाला पक्ष होना जिस हेतु में, उस हेतु को आश्रय सिद्ध, इसलिए बहुब्री समास है। पक्षतावच्छेद का अभावत पक्षो यस्य स हेतु पक्षतावच्छेद का अभावत पक्षका तत्वम पक्षकत्वम, उस हेतु में आ गया आश्रय सिद्धत्वम। भवति ही अरविंदत्वे गणीयत्व रूप पक्षतावच्छेद का भावत पक्षकत्व। ये अरविंदत्व रूपी जो आपने हेतु दिया, गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्व, ये जो अरविंदत्व हेतु है वो हेतु कैसा है? उसका आश्रय क्या होना चाहिए? पक्ष धर्मता के लिए पक्षी आश्रय होता है। पक्ष धर्मता निश्चय, धुआं को हमने पहले कहा देखिए पर्वत में ना, पर्वत रूपी आश्रय में आप धुआं को देखोगे तभी तो क्या अनुमान बढ़ेगा। तो अरविंदत्व को आप कहाँ देखोगे? गगनारविंद में, आश्रय में, तभी तो आगे अनुमान कर सके, परामर्श होगा, व्याप्ति की स्मृति होगी, फिर जाके सारा अनुमिति पैदा होगा। लेकिन जब इस अरविंदत्व में क्या हमने देखा, लेकिन उल्टा गगनारविंदत्व देख नहीं रहे हम। क्यों? गगनियत रूप पक्षतावच्छेदक अभावगत पक्षगत हम देख रहे हैं अरविंदत्व में। इसलिए
अरविंद क्यों? अरविंद रूप पक्ष है गगनीयत्व रहा, क्योंकि अरविंद रूपा पक्ष में गगनीयत्व रूपावच्छेदक नहीं है। ननो कथम अरविंदे गगनीयत्व रहो? अतः जब पूछा गया भाई अरविंद में गगनीयत्व क्यों नहीं हो सकता, गगनीयत्व का अभाव क्यों है वहां, तब का अत्र गगनारविंदम आश्रय स नास्ति, मात्र मैंने उपदर्शित अनुमाने अरविंदत्व रूपी हेतु का अथवा सुरभित रूपी साध्य का आप आश्रय बना रहे हैं गगनारविंदम रूपी पक्ष को, वो है ही नहीं संसार में, नास्ति है। अतएव क्यों नहीं है? क्योंकि गगनीयत्व उसमें नहीं हो सकता। स्थल पद्म भी होता है, स्थल पद्म किसको कहते हैं? स्थल पद्म किसको कहते हैं? स्थलारविंद, ये जो इसका नाम स्थल पद्म है संस्कृत में, स्थल कमल, स्थल अरविंद भी कहें, स्थल कमलम कहें। एक तो सरोज अरविंद जो तालाब में हो रहे, जो धरती पे हो रहे वो कौन है? वो ये है स्थल पद्म कहते हैं। मुक्तावली बड़ा आया विचार, इसमें बहुत जबरदस्त विचार आया है स्थल पद्म को लेकर के। शुरू हम जब सुनते रहे मुक्तावली में, अब गुरु जी भी जबरदस्त थे और पूछ ही नहीं सकते उनके सामने। यहाँ जैसे आप लोग बोल लेते ना, वहाँ बोलने की किसी हिम्मत नहीं, जो बोला किक आउट, सीधा बात, सीधा बात, जवाब नहीं देते थे। जहाँ प्रश्न कहा उसने दो शब्द प्रश्न पूरा भी नहीं करते, छोड़ देते हो, प्रश्न पूरा भी बोलने नहीं देंगे, तमीज नहीं पूछने का, कमीज पहन के आ जाते हैं, ऐसा बोलते थे। नहीं, पंक्ति हम कुछ बोल रहे हैं, हमारे रुकने तो दो मुझे, हो सकता प्रश्न जो हमारी पंक्ति पूरा करने में आ रहा हो, अब बीच में फटफट फट बोलने लग गए, ऐसे डांटते थे। शास्त्रांत बहुत बड़े, बहुत दयालु भी थे, ऐसी बात नहीं है, बात है बहुत स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, जबरदस्त। और इतने दयालु थे कि उनके जैसे कोई साधु हमने देखा ही नहीं वहां बनारस में। चेड़े कि हमारे लिए चाय बना के रखते थे, तुम्हें पता है चाय पीने के पास टाइम नहीं है वहाँ आश्रम में। ये जाता है वहाँ पर पहले व्याकरण पढ़ता है, व्याकरण पढ़ के आए, पुस्तक रखा, जब दूसरा पुस्तक लेकर भागे भागे आता है यहाँ पे, आओ कर तुम जाओ पहले चाय पी के आ, पहुँचते वक्त जा चाय पी के आ, क्या करें? तो ऐसे गुरु कहाँ मिले? चलो को चाय बना के रख दे। और फिर वो कुछ दिन बाद बीमार पड़ गया तो कहते तो चाय नहीं पीना, चाय नहीं पियेंगे। बैठ गया, अरे बैठ गया, ज्यादा चाय नहीं पीना का, कुछ और पीना पड़ेगा ना। वहां दूध में हॉर्लिक्स डाल के रखे हुए हैं। तो क्या गुरु जी क्या कर रहे हैं? बर्तन भी नहीं धोने देंगे, दूसरे विद्यार्थी देंगे, तुम नहीं धोएगा। इतनी कृपा, प्रश्न नहीं पूछ सकते। जब प्रश्न पूछा, जो बोल के थोड़ा चुप हुए, आगे नहीं बोल रहे, तब प्रश्न पूछ सकते हैं। तो गुरुजी बोलना होगी पहले, गुरुजी हाँ बोलो क्या, जब ऐसे कहेंगे तब प्रश्न पूछना, सीधे प्रश्न नहीं बोल सकते। ऐसे से गुरु लोग अब स्थल पद में बोल रहे बार बार, स्थल पद बंगाली थे, घोट कभी वो घट बोल घोट। अरे शुरू में बहुत परेशान हो गए, क्या बोल रहे हैं ये, फिर बाद में समझ में आए तो बंगाली है तो ऐसे ही बोलेंगे। कहते हमारी भाषा ऐसे ही है, समझ लेना। बहुत कृपा। जो पुस्तक मेरे पास पैसे तो होते नहीं थे, भंडारे जाता नहीं था, कहीं से टपक जाए तो मिल जाए, तो गुरुजी मैं जब गुरुजी अब पुस्तक पढ़ना है, पुस्तक नहीं है, ठीक है जा, शाम को आ जाना, 4 बजे आ जा। दिन में चुपचाप लाइब्रेरी से अपने नाम पर निकाल लेते थे पुस्तक और हमें देते पढ़ने के लिए, या पढ़ लेना। इतनी कृपा मुझे तो इसलिए स्थल पद पर याद आ गया उनका। थर्ड पद मतलब थर्ड पद बोलते थे वो। थर्ड पद में क्या होता है? थर्ड पद में
तो बाद में समझ स्थल पद, स्थल पर फिर उन्हें पता गुलाब को कर। तो स्वरूपा सिद्ध हो यथा शब्दो गुणाक्षुषत्वात् रूपवदिति अत्र चाक्षत्वम शब्द नास्ति शब्द से श्रावणत्वात् रूपवदिति दृष्टांत या छपाने लिख लेना रूपवदिति। स्वरूपा सिद्ध का अभी दृष्टांत दे रहे, लक्षण नहीं बना रहे हैं, मूल में शब्दो गुण कह दिया। क्यों? चाक्षुषत्वा, शब्द को आंखों से सुनी जाती है क्या? गलत है। शब्द गुण तो है, साध्य तो ठीक है, यहां पर हेतु तो गड़बड़ है। पहले वाले में साध्य भी ठीक है, हेतु भी ठीक था, पक्ष गड़बड़ था। गगनियत तो अरविंद में असंभव है, और यहां पर साध्य ठीक है, पक्ष ठीक है, हेतु गड़बड़। चाक्षुषत्व शब्द में नहीं है। दृष्टांत ने ऐसा बना दिया ना, रूपवत वहां तो घट रहा है। यत्र चाक्षुषत्वम तत्र गुणवत्वम यथा रूपम, वहां तो घट रहा है। रूप कैसा है? चाक्षुष भी है, गुण भी है। तब अत्र चाक्षुषत्वम शब्द नास्ति, इस अनुमान में जो चाक्षुषत्व आपने बनाया है वह है तो शब्द रूपी पक्ष में नहीं है। क्यों? शब्द से श्रावणत्वाद, शब्द जो है पक्ष वह श्रवणेन्द्रिय का विषय होता है। अब स्वरूपा से चार प्रकार का, इसलिए विस्तार पे पद करते देखिए। पक्ष हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि, लक्षण कर दिया। पक्ष में हेतु का बिल्कुल न होने का नाम स्वरूपा सिद्धि। सद्हेत्व भावे अतिव्याप्ति वारणाय पक्षेति, सद्हेत्व भावे अतिव्याप्ति वारणाय पक्षेति। इतने अपने को हेतु भाव, लक्षण क्या करो? हेतु भाव स्वरूपा सिद्ध, हेतु भाव स्वरूपा सिद्ध, इतने लक्षण कर लेंगे। सदहेतु का भी अभाव कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। अरे धूमा भाव नहीं मिला क्या रथ में आपको? सदहेतु है नहीं कहीं ना कहीं, लेकिन आपने पक्ष में होने तो कहा नहीं, पक्ष शब्द हटा दिया है ना हमने, तब पदकृत कर रहा हूं। लक्षण क्या किया आपने? हेतु भाव, माने कहीं ना कहीं हेतु भाव होना चाहिए। तो सदहेतु का वो कहीं ना कहीं मिलेगा। सदहेतु भाव कहाँ मिलेगा? रथ में। धूमा भाव मिल गया, पर्वतवनिमान धूमात, ऐसा सदहेतु का सदहेतु भाव धूमा भाव हृद रूपी अधिकरण में मिल रहा है, इसलिए तादृश वाला हेतु कौन हो जाएगा? धूम। तो धूम जो सदहेतु है उसमें स्वरूपा सिद्धत्व लक्षण चला जाएगा। इसे क्या कहना पड़ेगा? पक्ष में हेतु भाव हो तो जिस हेतु का अभाव पक्ष में मिल जाए उस हेतु का नाम जो है क्या होगा? स्वरूपा सिद्ध। जिस हेतु का भाव यत्र तत्र क्वचित मिल जाए उसको हम ले लें, पक्ष शब्द नहीं दोगे ये करते ही तो कहेंगे जिस हेतु का भाव हमें चाह कहीं भी मिल जाए। जैसे कोई कोई हेतु होता है जिसका भाव कहीं भी नहीं मिलता है ना, जैसे प्रमेयत्व है, अविधेयत्व है, इसके भाव कहाँ ढूंढोगे? वाच्यत्व है, कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे हेतु में अतिव्याप्ति तो होगा नहीं, क्योंकि उसके भाव कहीं भी नहीं मिलता। इसे हमने धूम आदियों का ले लो, धूम आदि हेतु ऐसा हेतु है जिनका भाव हमें पक्षेतर अन्यत्र कहीं ना कहीं मिलता ही है। तार हेतु का में लक्षण चला जाएगा निवृत्ति के लिए। क्या कहा? पक्ष इति, इतना ही रख दो ना, फिर लक्षण क्या को हेतु भाव लिख रहे हो? घटाद्य भाव वारणाय हेत्विधि, पर्वतोनिमा धूमात में पक्ष अभाव, पक्ष में कोई ना कोई अभाव होना चाहिए, तो पर्वत घटा भाव है ना। तो ऐसा हेतु है जिसका, वह हेतु कौन है? धूम हेतु। धूम हेतु एक ऐसा हेतु है जिसके पक्ष का पर्वत में एक किंचित भाव मिल रहा है हमको, घटा भाव पटाव मठा भाव मिल रहा है, अतएव तार हेतु कौन हो गया? धूम हेतु। वह भी ऐसा हेतु हो जाएगा, स्वरूपा सिद्ध हो जाएगा। उसमें अतिव्याप्ति निवारण के लिए क्या कहना पड़ेगा? हेतु भाव कहो, एक किंचित भाव नहीं। पक्षे एक किंचित भाव स्वरूपा सिद्ध लक्षण नहीं आना ना, पक्षे हेतु भाव कह दो, तब पर्वत से धूम का भाव मिलेगा क्या? पर्वत में घटाभाव मिलेगा, पटाभाव मिलेगा, मठाभाव में मिल जाएगा। इन पक्ष में पक्ष पर्वत में धूम का भाव नहीं मिलता, अतएव धूम में अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा हेतु शब्द देने से। इसलिए पूरा लक्षण हो गया पक्ष हेतु भावत्तम स्वरूपा सिद्ध से लक्षणम। स्वयं स्वरूपा सिद्ध
वह स्वरूपासिद्ध भी कैसा है तो असिद्ध, फिर भी नाम क्या उसका? शुद्धासिद्ध। बताओ, असिद्ध भी और शुद्ध भी है? कैसा नामकरण करते नहीं आए लोग? शुद्ध असिद्ध है, बताओ, बढ़िया असिद्ध, शुद्धासिद्ध, भागासिद्ध, विशेषणासिद्ध, विशेषासिद्ध भेदेना चतुर्विधा। एक का नाम पहला वाला है शुद्ध सिद्ध, जो आपने दृष्टांत पढ़ा है मूल में, वो शुद्धा सिद्ध का है। पूर्णतया 100% चाक्षुत्व नाम का हेतु शब्द रूपी पक्ष में लेश मात्र भी नहीं है, उसको शुद्धा सिद्ध कहते हैं। वही लिखते आ गए स्वयं तत्र आद्यस्तु उपदर्शित एव। आद्य का दृष्टांत क्या है? जो मूल में दिखाया गया वही ग्रहण कर लेना। द्वितीयो यथा, द्वितीय कौन है? भागासिद्ध। भागासिद्ध का मतलब कुछ पक्ष का पक्षिक देश में आवृत्ति, पक्ष का एक देश में है हेतु, एक देश में नहीं है हेतु, उसको भागासिद्ध कहते हैं। उद्भूत रूपादि चतुष्टयम गुण रूपत्वाद रूपत्वे हेतु हो पक्षैक देश वृत्तित्वेन तस्य भागे स्वरूपासिद्धत्वम्। उद्भूत रूपादि चतुष्टय पक्ष है। उद्भूत रूप, उद्भूत रस, उद्भूत गंध और उद्भूत स्पर्श, चार रूप रस गंध स्पर्श, ये चार आपका पक्ष है। ये चारों क्या है? क्या सिद्ध कर रहे हैं? चारों में आप गुणत्व सिद्ध करने जा रहे हैं। गुण आपका साध्य है, हेतु लेकिन आपने बना दिया रूपत्व। तो रूपत्व रूप जो हेतु है पक्ष में है, लेकिन चारों में नहीं है। पक्ष का चार में से एक हमें रूप में रूपत्व रहेगा, गंध रस स्पर्श तीनों में रूपत्व नहीं है। इसलिए क्या हुआ बता रहे, स्वयं समझा रहे हैं कि रूपत्व हेतु हो पक्षैक देश वृत्तित्वेन। रूपत्व जो हेतु है उसका पक्ष जो चतुष्टय है उनमें से एक देश रूप मात्र में वृत्ति है और अन्य में अवृत्ति है। इसे तस्य भागे स्वरूपासिद्धत्वम्, इसे रूपत्व है तो स्वरूपासिद्ध दोषग्रस्त हो गया। तृतीयो यथा, तृतीय कौन है? विशेषणासिद्ध हेतु। तृतीयो यथा वायु प्रत्यक्ष रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात् इत्यत्र। वायु आपका पक्ष है, साथी क्या है? प्रत्यक्षत्व। इसने कहा वायु प्रत्यक्ष होता है, क्यों? रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्, इसने अनुमान हेतु बना दिया। क्यों? वायु कैसा है? रूप वाला होते हुए स्पर्श वाला है, रूप वाला भी है स्पर्श वाला भी है, ये कर दिया। ये तो गड़बड़ है। इत्यत्र रूपवत् विशेषणस्य वायु अभावः। रूपवत्व जो विशेषण दिया हेतु का वह विशेषण वायु रूपी पक्ष में है नहीं। तद विशिष्ट स्पर्शवत्व तथा इसे तद विशिष्ट स्पर्श भी वहां नहीं है। ये मत सोचना स्पर्शवत्व है विशेषांश है, ऐसा नहीं। विशेषण नहीं है तो विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्ट भी अभाव है। नियम है ना आपका, विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। दृष्टांत क्या है? दृष्टांत क्या? बोलो, पूछ रहा हूं, बोलो। तीनों अभाव दे एक दृष्टांत, तीनों प्रकार के अभाव के एक दृष्टांत दो। दंडी अभाव, दंडी अभाव कैसा है? तीनों इसमें घटेगा। मान लो कमरे में आदमी बैठा है, दंड नहीं है, दंड बाहर लटका क्या बैठ गया, दंडी महात्मा आया, दंड लटका दिया बाहर, बैठा अंदर आदमी। हम अंदर के तो क्या कहेंगे? दंडी नास्ती, तो दंड नहीं है ना। दंड लेके बैठा है तो दंड विशिष्ट पुरुष है, दंडी पुरुष कहा जाएगा। अब केवल पुरुष है यहाँ, दंड बाहर है तो क्या कहा जाएगा? दंडाभाव प्रयुक्त दंडी का भाव, विशेषण नहीं। और कभी आप कमरे में गए, लटका यहाँ पर डंडा, वो गए हैं टॉयलेट में, तब क्या होगा? विशेषण है, विशेषण नहीं है। तो विशेषाभाव प्रयुक्त दंड भाव है। दंड विशेषण है किंतु पुरुष विशेष नहीं है, तो दंडी भाव तब भी माना जाएगा। और जब दंड और दंडी दोनों ही नहीं रहा, दंड और पुरुष, तो वायु भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव दंड भाव।
दंड भाव दृष्टांत होता है समझाने के लिए। विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, दंड नहीं है पुरुष है तो भी दंडी नहीं है कहा जाएगा। दंड नहीं है पुरुष बैठा है तो भी दंडी नहीं है, दंडी पुरुष नहीं है। इसी प्रकार से कभी दंड है पुरुष नहीं है तो भी दंडी पुरुष नहीं है। और दंड पुरुष दोनों नहीं रहेगा तब तो है ही दंडी पुरुष नहीं, कहने में कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी पर यहां पर समझो, रूपवत्व नहीं है तो रूपवत्व विशिष्ट स्पर्शवत्व भी, भले स्पर्शवत्व है वायु में, रूप रहित स्पर्शवान वायु स्पर्शवत्व है किंतु रूपत्व विशिष्ट स्पर्शवत्व नाम का चीज वायु में नहीं, विशिष्टाभाव। इसलिए कह रहे यहाँ पर वायु अभाव तद विशिष्ट स्पर्शवत्व से भी तथा तन्मने अभावत्व, वायु में उसका भी अभाव है। अतएव तस्य स्वरूपा सिद्धत्वम निर्वहति, इसलिए विशेषणाभाव प्रयुक्त जो है विशेषणासिद्ध नाम से विशिष्टाभाव को लेकर के इसके विशेषण असिद्ध नामक स्वरूपासिद्ध कोटि में लिया जाएगा। विशेषणाभावे विशिष्ट भावात, विशेषण का न होने पर में विशिष्ट का भी अभाव हम मानते हैं। ठीक इसी को उल्टा कर दो, वायु प्रत्यक्ष स्पर्शवत्व सती रूपवत्वात् कर दो, स्पर्शवत्व सती रूपवत्वात् कर दो। अब क्या है, विशेषण भले ही है लेकिन विशेषांश नहीं है। विशेषण विशेष वैपरीत्य हेतु आगे ना, विशेषासिद्ध के लिए तुर्यो यथा, तुर्य मने विशेषासिद्ध, तात्रैव उसी वायु प्रत्यक्ष अनुमान में क्या करना है, विशेषण विशेष को वैपरीत्य हेतु बिठा दो। रूपवत्व से स्पर्शवत्वात् पहले था, अब स्पर्शवत्व से रूपवत्वात् कर देने से मात्र से विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव बन जाएगा। तस् स्वरूपा सिद्धत्वं तो विशेषाभाव प्रयुक्तम प्रयुक्त विशिष्टाभावादिति बोध्याम। अब यहाँ पर जो स्वरूपा सिद्धत्व कैसे आएगा, विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव को लेकर के होता है।